अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरते वक्त इंसान सब भूल जाता है, लेकिन ऐसी दो हस्तियां जिसे इंसान मरते वक्त हरगिज़ नहीं भूलता। जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। आम तौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में एक जंग सी चल रही होती है। इंतकाल करने वाले शख्स का चेहरा देखकर यूँ लगता है जैसे वो सो रहा हो। चेहरे पर बहुत आम तासरात होते हैं। ऐसा लगता है कि मौत का आखिरी अमल सांस लेने से एक हफ्ता कबल शुरू हो जाता है। इस दौरान सेहत मुतासिर होने लगती है, जिस्म कमज़ोर पड़ने लगता है, चलने में दुश्वारी पेश आने लगती है और गुनूदगी तारी रहती है। आखिरी लम्हात में खाना पीना मुश्किल होने लगता है और किसी शख्स में ताकत नहीं कि खुदा के हुक्म के बगैर मर जाए। इसने मौत का वक्त मुकर्रर कर के रख दिया है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहिए इसको यहीं पर हम दे देंगे, और जो आखिरत में तलबे सवाब हो इसको वहाँ अजर अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। सूरतुल आल इमरान। मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है। अपना मालो दौलत, महल, अजीज़ों का रब, रिश्तेदार, सब कुछ भूल जाता है। मगर मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता है। दो लोग हरगिज़ नहीं भूलता। इनको सामने बिठाकर चीखने की कोशिश करता है, इनके गम में रोने की कोशिश करता है, मगर रो नहीं पाता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे महल्ले में एक शख्स ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा था, मरने वाला था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, बोले, हज़रत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आएँ, इन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं इस मरने वाले के पास पहुंच गया, इसके करीब बैठ गया। आस पास में इसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ों का रब बैठे हुए हैं। अब इस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई हैं, कुछ सोच रहा है। अल्लाह ने इसे बोलने की तौफीक दी। वो रो कर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? इसको ना कमाया हुआ माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना अजीज़ों का रब, यहाँ तक कि इसे माँ बाप भी याद ना आए। बस वो कहता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, साथ में बैठ गए। फिर कहता है, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई और साथ बैठ गई। अब कहता है, तुम्हें देख के मेरा दिल रो रहा है। सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चों को देखता है, अल्लाह ताला जब इसे देखने की तौफीक देता है, हिम्मत देता है, जब आखिरी बार बच्चों को देखता है तो वो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे इन बच्चों का मेरी तरह कोई ख्याल रखेगा या नहीं। इसकी आंखें रो रही हैं। बीवी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझ पे एक एहसान कीजिएगा कि मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम लाजमी दीजिएगा। इनके मुंह से निकला अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा, मुझे जहन्नुम की आग से, अल्लाह के अजाब से दूर कर देगा। इनको दीन की तालीम देना। एक वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रत सैयदिना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुज़र हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है, उसकी कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से गड़ा बनी हुई है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है, चीखो पुकार कर रहा है। हज़रत सैयदिना मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। काम करने के बाद वापसी जब इसी रास्ते से गुजरा हुआ, आपने देखा वही जहन्नम में जलने वाला शख्स जिसकी कब्र में अजाब दिया जा रहा था, अब वो शख्स जन्नत में टहल रहा है। इसकी कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज़ की, मेरे मालिक, थोड़ी देर पहले
میں یہاں سے گزر رہا تھا۔ یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بچہ آج چھوٹا، کل تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا۔ مولم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو موسیٰ، مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں۔ یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن ہوں، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص توبہ کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کے ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی بھید کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ مرنے سے پہلے قبر کی روشنی بنا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملیں نہ ملیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔